देश की आप टॉपर हैं, कैसे तैयारी की आपने, प्रिपरेशन कैसे किया आपने? मेनली मैं मेडिकल की तैयारी करती थी, मतलब नीट की। तो उस हिसाब से उसी तरह से मैंने पढ़ाई की और स्कूल के टीचर्स को भी फॉलो किया। पढ़ाई के अलावा शांभवी को जो है और क्या क्या चीजें पसंद है? जैसे आपके पापा से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आपको नॉवेल्स पढ़ना काफी पसंद है। जी, नॉवेल्स पढ़ना, म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना, ये सब मुझे पसंद है। दिन भर में अगर स्टडी की बात करें तो स्कूल्स में और स्कूल्स के अलावा जो है क्या कुछ प्रिपरेशन करती थी, कितने घंटे पढ़ाई को देती थी? 5-6 घंटे में पढ़ाई करती थी स्कूल के टाइम पे। वापस आके बुक्स वगैरह जो नोट्स है वो पढ़ती थी, स्कूल की बुक्स पढ़ती थी, मॉड्यूल्स पढ़ती थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। नेशनल टॉपर बनी है आपकी बेटी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। पेरेंट्स जो है काफी बच्चों में लगे रहते हैं लेकिन बावजूद बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं। आप वैसे पेरेंट्स को क्या कुछ कहना? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे की क्षमता को भी देखिए, उसकी रुचि देखिए और उसके अनुसार, मतलब यदि जैसे मेरी बेटी है, उसको वो क्रिकेट नहीं खेल सकती है, उसे गेम्स में जरा भी नहीं है, तो मैं इसको एथलीट नहीं बना सकती हूँ। तो ये पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे की क्षमता क्या है। जमशेदपुर की बेटी शांभवी तिवारी ने आईसीएसई बोर्ड के द्वारा जारी 12वीं के परिणाम में केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। दरअसल आईसीएसई साइंस की नेशनल टॉपर बनी है शांभवी तिवारी। और आपको बता दें कि शांभवी तिवारी के जो पिता है राकेश रमन, ये एआईआर यानी कि ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम के डिपार्टमेंट में कार्यरत है, जबकि माता जो है वो सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल की जो है पीजीटी की केमिस्ट्री की टीचर है। हम सीधे शांभवी तिवारी से जुड़ते हैं और समझते हैं कि आप पूरे देश में जो है नेशनल टॉपर बनी है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। अच्छा रिजल्ट तो मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन इतना अच्छा होगा ये नहीं सोचा था, तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, सरप्राइज जैसा था मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या एक्सपेक्टेड क्या था और एक्सपेक्टेड से कितना अधिक आपको अचीव किया आपने? 95 प्लस एक्सपेक्ट किया था मैंने, बट ये बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। पूरे देश की आप टॉपर हैं, कैसे तैयारी की आपने, प्रिपरेशन कैसे किया आपने? मेनली मैं मेडिकल की तैयारी करती थी, मतलब नीट की। तो उस हिसाब से उसी तरह से मैंने पढ़ाई की और स्कूल के टीचर्स को भी फॉलो किया। दिन भर में अगर स्टडी की बात करें तो स्कूल्स में और स्कूल्स के अलावा जो है क्या कुछ प्रिपरेशन करती थी, कितने घंटे पढ़ाई को देती थी? 5-6 घंटे में पढ़ाई करती थी स्कूल के टाइम पे। वापस आके बुक्स वगैरह जो नोट्स है वो पढ़ती थी, स्कूल की बुक्स पढ़ती थी, मॉड्यूल्स पढ़ती थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। पढ़ाई के अलावा शांभवी को जो है और क्या क्या चीजें पसंद है? जैसे आपके पापा से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आपको नॉवेल्स पढ़ना काफी पसंद है। जी, नॉवेल्स पढ़ना, म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना, ये सब मुझे पसंद है। पढ़ाई में अगर आप जैसे कि आप मेडिकल की नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं आकाश इंस्टीट्यूशन से अभी, और इसके अलावा जो है, इसके अलावा और क्या कहीं ट्यूशन लेती थी प्राइवेट से, इंटरनेट पे थोड़ा बहुत इंग्लिश और हमारी बेटी, हाँ, वो शुरू से ही बहुत मेहनती है साइंस और सब्जेक्ट काफी से रिलेटेड भी कभी जरूरत sincere पड़ी है। तो तो कभी वो ये कभी एक थोड़ा दिन की बहुत बात नहीं यूट्यूब है, देखा, ये बट उसका ऐसे हर कोई दिन का ट्यूशन परिश्रम। वगैरह नहीं दिया, बस आकाश और उसको। आप इस सफलता का श्रेय किसको देंगी शांभवी? अपने स्कूल के टीचर्स, मुझे अपने उम्मीद आकाश थी, के हालांकि टीचर्स वो और बोलती है कि नहीं पेरेंट्स मुझे, को। लेकिन मुझे शुरू घर से में मिलती, सबसे क्योंकि ज्यादा उसका सपोर्टिव approach कौन मुझे होते थे as a आपके teacher पढ़ाई मुझे के पता चल लिए? जाता है पापा कि मम्मी बच्चे में दोनों। कितना है। तो मैं खुद एक टीचर हूँ। बाकी बच्चों से क्या तो कुछ इसलिए मुझे कहेंगी पता जो था कि हाँ, अब उसका जो है अच्छा होगा 12th की तैयारी करेंगे, उनसे क्या कुछ कहेंगी कि कैसे गोल को अचीव किया जा सकता है? यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें, हर टाइम इसके लिए जो टीचर्स बोलते सबसे हैं मैं इसके उसको स्कूल फॉलो को करिए और कोचिंग को, और रेगुलरली अपने मेहनत हस्बैंड को भी करिए। बहुत श्रेय देना चाहूंगी। तो हमेशा आगे उसका हौसला बढ़ाया है। डॉक्टर ही पूरे बनना घर के चाहती माहौल हैं? को हमने हाँ, इसके डॉक्टर अनुरूप डाल बनना लिया चाहती था। हूँ। बस यही क्या कहना चाहती हूँ। मतलब डॉक्टर्स में क्या कुछ करना बस चाहते हैं? यदि मैंने मेहनत decide करते रहे नहीं किया, बच्चे मेडिकल कॉलेज जाके decide बहुत, और क्लास में अपनी टीचर्स की और बात कुछ क्या माने, कहेंगी, इतना तो सफलता बड़ा बिल्कुल उनको मिलेगी, जो है इसमें आपने कोई शक नहीं। अचीवमेंट हासिल हुआ है आपको? मेरा बहुत नाम अच्छा नेहा लग सिन्हा रहा है है और मैं और सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल में बस मुझे केमिस्ट्री लग रहा है कि मतलब जितनी PGT मेहनत मैंने की थी उसके प्रपोर्शन बहुत अच्छे, आज तक ये कभी क्लास में ओवरऑल एक इसका सवाल है हमेशा केवल, है ना, ऑल द आपके सेक्शंस फादर में भी जॉब हमेशा करते फर्स्ट हैं रहा ऑल है। इंडिया रेडियो में, कभी भी अपने मदर भी स्कूल में टीचर है, मुझे नहीं लगता है ना, तो घर पे 98% से कम दोनों ही मार्क्स लाई बहुत कम किसी भी समय क्लास देते में। होंगे, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर बनना चाहती है इतना और उसके लिए इसका मतलब एग्जाम है गोल संडे को। ओरिएंटेड
पढ़ाई करना कैसे संभव कर पाए? नहीं, मम्मी पापा तो मुझे काफी समय दे पाते थे, मतलब जो भी बाकी का टाइम होता था घर आके वो मुझे ही देते थे, और इसीलिए मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने पढ़ाई में। शांभवी की मम्मी है यहाँ पे। शांभवी की मम्मी से हम केवल 2 मिनट। आपकी बेटी ने नेशनल टॉपर बनी है, आपकी बेटी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर, और इसको तो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो उसको है क्योंकि वो अच्छे मार्क्स लाती है, तो उसको खुद बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन। आप खुद भी सेंट मैरीज इंग्लिश स्कूल में पीजीटी की केमिस्ट्री की टीचर हैं। ऐसे में बच्ची को कितना हेल्प मिला, क्योंकि साइंस की टॉपर हुई है बच्ची? मैं केमिस्ट्री उसको बचपन से मैंने उसको पढ़ाया है, और ये मेरा अप्रोच बिल्कुल उसके बेस पे बहुत शुरू बचपन से मैंने काम किया है, तो उसका फल मुझे मिल रहा है और हमेशा ही मिला है। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में इसे कभी भी 10th में भी 100 ही आए थे, कभी भी इसे 99 भी नहीं आया। तो इनके फादर भी जो है वो ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत हैं, है ना? वैसे में घर में कैसा माहौल रहता था? बिल्कुल, शांभवी के पापा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे इसके लिए, और जैसे हिंदी पढ़ाना वो शांभवी के पापा ही उसको, सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि जितनी जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स या म्यूज़िक या मूवी या देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये उसके पापा का काम था। बिल्कुल उसको स्कूल लाना ले जाना और हमेशा मॉरल सपोर्ट देना। तो मैं अपने से ज़्यादा श्रेय अपने हस्बैंड को देती हूँ कि हमेशा, और अभी भी ये जो क्या देखना है क्या नहीं, कौन सी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस क्या है क्या नहीं, सब वही करते हैं। मैम, आखिरी 2 सवाल केवल आपसे छोटे छोटे लेना चाहूँगा। पहले तो मैम कि जो और भी पेरेंट्स हैं सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे टॉप करें, बेहतर करें, उसको लेकर के पेरेंट्स जो है काफ़ी बच्चों में लगे रहते हैं, लेकिन बावजूद बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं। आप वैसे पेरेंट्स को क्या कुछ कहना? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की क्षमता को भी देखिए, उसकी रुचि देखिए, और उसके अनुसार, मतलब यदि जैसे मेरी बेटी है, उसको वो क्रिकेट नहीं खेल सकती है, उसे गेम्स में ज़रा भी नहीं है, तो मैं इसको एथलीट नहीं बना सकती हूँ। तो ये पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे की क्षमता क्या है, बस एक डायरेक्शन आप उसको दें बस। आप खुद भी टीचर हैं। पिछले 3 साल का अगर हम रिजल्ट देखें आईसीएसई बोर्ड का, तो तीनों साल के जो नेशनल टॉपर हैं वो जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर और झारखंड के लिए इसको कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छा है, यहाँ तो माहौल बहुत ही सही है, और जमशेदपुर का नाम देश ही नहीं पूरी दुनिया में भी स्कूली पढ़ाई के लिए माना जाता है। बड़ी अच्छी, और स्कूलों में सस्ती पढ़ाई होती है, फीस भी सबसे कम देश के दूसरे शहरों के बजाय, और पढ़ाई सबसे अच्छी। थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि ये शांभवी की मम्मी थी, और शांभवी तिवारी जो नेशनल टॉपर है साइंस की, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसने केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड और पूरे देश का नाम जो है वो गौरवान्वित करने का काम किया है। आईसीएसई 12 साइंस के रिजल्ट में पूरे देश में जमशेदपुर ही नहीं बल्कि झारखंड का परचम लहराने वाली शांभवी तिवारी के पिता राकेश रमन हमारे साथ है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्रामिंग एजुकेटिव के तौर पर कार्यरत हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। बेटी ने जमशेदपुर का नाम पूरे देश में गौरवान्वित करने का काम किया है, आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। खुशी की बात ही है कि इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है, तो हम लोग बहुत खुश हैं, और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन इस तरह से इतना बड़ा अचीवमेंट होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात किया तो आपने कहा कि खुशी तो बहुत है, लेकिन बेटी अगर नीट क्वालिफाई कर जाएगी तो जो है खुशी पूरी हो पाएगी। हाँ, बेशक उसका मेन फोकस जो था इस 11-12 में वो नीट पर ही था, वो नीट की तैयारी कर रही थी। कभी उसने 11-12 के लिए उस तरह से पढ़ाई नहीं की। 11-12 के लिए जब वो एग्जामिनेशन आया 1 मंथ बिफोर उसने पढ़ना शुरू किया। स्कूल जाती थी, स्कूल में नोट्स लेती थी, टीचर जो है कॉन्वेंट सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट की टीचर्स का जो गाइडलाइंस था उसको फॉलो करती थी, लेकिन उसका मेन फोकस जो था वो नीट के एग्जामिनेशन पर ही है, और वो 3 तारीख को है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि नीट की वो तैयारी करिए, और नीट में अगर उसका अच्छा अचीवमेंट होगा तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसका मेन फोकस नीट है। आप खुद ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्रामिंग एजुकेटिव हैं। जो शांभवी की मदर है वो सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में बायो की टीचर है, माफ़ करिए केमिस्ट्री की टीचर है। इसका कितना सपोर्ट जो है शांभवी को मिला? नहीं, शांभवी को हम लोग एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करते थे, और कभी उसको कोई ज़रूरत हुई तो उसको हमेशा पूरा करने के लिए हम लोग हाजिर रहते थे। अदरवाइज वो खुद बहुत ही मैच्योर और खुद ही अपना काम करने में उसको कोई परेशानी नहीं होती थी। वो खुद उसको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कब पढ़ाई से ब्रेक लेना है, ये खुद उसको पता है। वो अपने पढ़ाई पे खुद ध्यान देती थी, उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता था। हम लोगों ने एक अच्छा माहौल दिया उसको,
हमारी जो भूमिका रही है कि उसको एक अच्छा माहौल मिले, वो स्कूल ठीक से जाए, ठीक से आए, उसको घर में कोई परेशानी नहीं हो, बाहर कोई परेशानी नहीं हो, उसको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए समय पर। बस यही हमारी भूमिका ज़्यादा रही है। कभी कुछ ज़रूरत हुई, जैसे कुछ हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में कुछ हमसे, उसने हिस्ट्री वगैरह 10 तक था उसका, तो उसमें अगर हमसे उसने कुछ मदद चाहिए तो हमने उसकी की। लेकिन वो अपने आप बहुत अच्छी स्टूडेंट है। सर, एक सवाल है आपसे कि अगर बच्चे अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को किस तरह से फोकस करने की जरूरत होती है? हमको लगता है कि पेरेंट्स को क्लास 3-4 तक बच्चों को गाइड कर देना चाहिए कि वो एक उनका क्या, उनकी रुचि है, किधर वो जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस तरफ उनको मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, सारे बच्चे एकेडमिक्स में ही नहीं जाते हैं, बहुत बच्चे स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, बहुत बच्चे अच्छे पेंटर बन सकते हैं, बहुत बच्चे अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि हो, उस तरफ उसका पंख फैलने की जगह देनी चाहिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स को कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है, और हर बच्चे में कैपेबिलिटी होती है कि बहुत अच्छा कर सकता है। यानी कि शांभवी डॉक्टर बनना चाहती है, इसके पीछे भी आप लोगों का कोई भी हमारा कोई दबाव नहीं है उसको, और वो MBBS करने के बाद भी मेडिसिन का कैरियर कितना आगे ले जाएगी ये उसी पर डिपेंड करता है। MBBS करने के बाद कुछ और भी कर सकती है, तो वो अभी फ़िलहाल उसका, इसीलिए उसका ये है कि पहले हमको एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद वो देखेगी कि उसको क्या स्पेशलिस्ट बनना है, कि मेडिसिन करना है, क्या करना है। हमारा कोई दबाव नहीं, हमने कभी उस पर दबाव नहीं बनाया। चलिए, आप समझ सकते हैं कि ये जो नेशनल टॉपर है शांभवी तिवारी, उनके पिता है राकेश रमन, और इनका सीधे से तौर पर ये कहना है कि अपनी बच्चे की क्षमता को पहचाने और उसके अनुसार से बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें वो करने दें। बच्चे जरूर जो है भविष्य में आसमान छुएंगे। शुक्रिया। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया, तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in